डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड डे में कि अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई, मेन वर्ब समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, इन शॉर्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्लियर हो गया, तो कैसे आप आगे इंग्लिश को सीखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज करते हैं और अगर इन सेंटेंसेस पर अगर आप अच्छी कमांड कर लेते हो तो अप टू द मार्क आप काफी कुछ बोल सकते हैं। आज सारी चीजें डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपने पहले डे वाला वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट डे का, तो यह उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने में हेल्प मिले। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो वर्ब लिस्ट है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर आप लोग देखिए, बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है। वर्ब ऑफ टू बी, जो कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन आज और दूंगा। वर्ब ऑफ टू हैव, इसके बाद में कुछ बेसिक 12 मॉडल्स जो है, कैन, कुड, विल बी एबल टू लिखा है, शुड, मस्ट, ऑट टू लिखा है, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू लिखा है, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू लिखा हुआ है। इसके बाद में ये 4 ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स जिनका की बोल चाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। ट्रस्ट मी, आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स यू विल रियली फील some sort of confidence in yourself. That is why I'm telling you, watch the video till end and make the notes. जो भी चीज पढ़ाऊंगा उसके सबके नोट्स बना लेना ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। सबसे पहले मैं टू बी टू है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि मैंने एक बार कर दिया था, फिर आप एक बार देख लो। टू बी का मतलब होता है कुछ होना और टू हैव का मतलब होता है पास में कुछ होना, राइट। तो जब आप कहोगे, जब आप सब्जेक्ट को कुछ बताओगे, जैसे आपने कहा कि वो मेरा भाई है, he is my brother, यहां पर he जो है वो आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ आपको लगाना होगा is। he is my brother, वो मेरा भाई था, पास्ट में आप था लगाओगे, प्रेजेंट में आप हे लगाओगे, फ्यूचर में आप होगा लगाओगे। पॉइंट टू बी नोटेड, वो मेरा भाई होगा, he will be my brother। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, मैं अभी बिजी हूं, आई एम बिजी नाउ। मैं बिजी था, I was busy, मैं बिजी होऊंगा, I will be busy। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो यार, मजा आ जाएगा। इसके बाद है टू हैव। टू हैव की बात करें तो जो चीज हमारे पास है, जो भी चीज आपके पास है, पहले तो आप आपके पास जो जो चीज है वो सब बता दो आई करके। I have a car, I have a bike, I have a pen, I have a marker pen, I have a laptop, I have a cell phone, I have a camera, I have a tripod, whatever you have, जो कुछ भी आपके पास है, you simply have to speak। इसके बाद he के पास क्या क्या है, she के पास क्या क्या है, he और she के साथ आपको has लगाना होगा। उसके पास एक कार है, she has a car, उसके पास एक कार थी पास्ट में, she had a car, पास्ट में थी मतलब क्या बोलोगे आप, had, और फ्यूचर में होगा will have। कल एक व्यूअर ने पूछा था कि सर इसमें had के साथ में not क्यों नहीं लगता है, no क्यों लगता है। आपको बता दूं भैया, ये जो हेड है यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मेन वर्ब के बाद में आप कभी भी नोट नहीं लगाते। मेन वर्ब के बाद में या तो आप नो लगा सकते हैं या फिर आप इसमें डिड नॉट लगा दे और उसके बाद आप इसको हैव बना दे। आपके पास ये दो चॉइसेस होती हैं। आप कहेंगे मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम, या फिर आई डिड नॉट हैव टाइम। बट याद रखिए आपको हैज, हैव, हैड के बाद में नॉट नहीं लगाना। फिर एक क्वेश्चन और आया था कि सर विल के साथ नॉट लग जाता है, इनके साथ क्यों नहीं लगता। तो भैया विल के साथ इसलिए लग जाता है क्योंकि हैव आपकी वर्ब है और ये देखो विल के बाद आप नोट लगा रहे हो। आप हैव के बाद नॉट नहीं लगा सकते। जिसे अगर आप बोलो कि मेरे पास समय नहीं होगा तो आपको बोलना होगा आई विल हैव नो टाइम, ये बोल सकते हो आप। ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। आई विल हैव नो टाइम, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना आई विल हैव नॉट टाइम, तो ये गलत हो जाएगा। ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। या फिर आप ये कर सकते हो कि यहां पर नॉट लगा दो, आई विल नॉट हैव टाइम, राइट। अगर आप यहां यूज करना चाहते हो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद में, यहां हैव मेन वर्ब है, यहां पर हेड मेन वर्ब और यहां पर हैज और हैव मेन वर्ब है। आपको फिर बता दूं, इनको कतई में समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है स्टूडेंट। दैट इज व्हाई इनके बाद में अगर आप नॉट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको नो लगाना बनता है इनके बाद में। तो मेरे पास समय नहीं होगा तो आई विल हैव नो टाइम या फिर आई विल नॉट हैव टाइम, जो आपको सुटेबल लगे आप यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू। चलिए मैं नेक्स्ट आपको जो बताने वाला हूं 12 मॉडल्स। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड है, ग्रुप फोर्थ है। अगर आप न्यू लर्नर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहली फुर्सत में तो आप ये पूरे के पूरे 12 मॉडल्स के नाम याद कर ले कि पहले ग्रुप में क्या है, कैन, कुड, विल बी एबल टू, सेकंड ग्रुप में क्या है, शुड, मस्ट, ऑट टू, थर्ड ग्रुप में क्या है, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, और फोर्थ ग्रुप में है यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। ये आप सबसे पहले याद कर ले। अब आप देखें यहां पर कैन का मतलब क्या होता है। कैन मतलब स्टूडेंट्स इट शोज योर एबिलिटी, कैपेसिटी इन पावर, द वर्क दैट यू कैन, काम जो आप कर सकते हो उसके लिए आप यूज करते हैं कैन को।
राइट। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत प्यारा और सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना होगा। सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जब आप किसी से कहोगे, मैंने आपसे कहा खाना पका लेते हो, आपने कहा यस मैं खाना पका सकता हूं, मींस आई कैन कुक फूड। खाना पकाने के लिए स्टूडेंट जो वर्ब यूज होती है वो होती है कुक। सबसे पहली फुर्सत में आप लोगों को टारगेट देना है कि कम से कम 400 वर्ब आपको याद होनी चाहिए। ये 400 वर्ब में खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना, हंसना, गाना, चिल्लाना, देखना, घूरना, एवरीथिंग है स्टूडेंट। आप सबसे पहले 400 वर्ब को अपनी कंप्लीट करो। जितनी ज्यादा वर्ब याद होगी उतनी ज्यादा आप सेंटेंस बना पाओगे। तो आपने एक सेंटेंस कहा कि मैं खाना बना सकता हूं, आई कैन कुक फूड। रोहन तैर सकता है, आप तैरने को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट स्विम, ठीक है। तो रोहन तैर सकता है, रोहन कैन स्विम। और नहीं तैर सकता तो आप समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं है, रोहन कैन नॉट स्विम, नॉट लग जाएगा। रोहन तैर सकता था, अब सकता था आप समझ रहे होंगे, या रोहन तैर सका या रोहन तैर पाया, तीनों सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको कुड लगाना है। रोहन कुड स्विम, रोहन बोल सकता था, रोहन कुड स्पीक, रोहन बोल पाया, रोहन कुड स्पीक, मैं वहां जा पाया, आई कुड गो देयर। तो इस तरीके से कुड आपका यूज होता है जहां पर हम कोई काम कर सके, कर पाए। केयरफुली देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ऐसे ही नेक्स्ट होता है विल बी एबल टू, जिसमें आप कोई काम कर सकोगे या फिर कर पाओगे। स्टूडेंट ये जो जितने भी चीजें मैंने बोर्ड पर लिखी है ना, टू बी, टू हैव, टॉल मोडल्स और ये 4 इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इनका बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स टू प्रैक्टिस ऑल दीस स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस गाइस, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट यार। बहुत मदद मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां नहीं जा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर।